अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर देखें। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल वे में आप यहाँ पर देखें, इसको समझने के लिए सरल शब्दों में, यानी सर्व, सर्व का अर्थ हुआ यानी सब नामों, जितने नाम हैं यानी सब नामों या संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। इन सब शब्दों से वाक्य शुरू होगा। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम लोग अब जाने क्या बच्चों कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग नाम जानेंगे बच्चों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनिट प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। छठा है निजवाचक सर्वनाम, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों, आइए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल से। सबसे पहले होता है, पहला भेद का नाम है सर्वनाम के पहले भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउन। इसके बारे में देखिए, इसकी परिभाषा को देखें। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं बच्चों। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं पहले डिटेल से। उत्तम पुरुष यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों, यानी वो पहला व्यक्ति जो बोलने वाला होता है, जो जैसे जो बात कहने वाला होता है, जो बात कहेगा, वो यूज यहाँ पर जैसे मैं, हम आदि वगैरह होता है। अब सेंटेंस में आप जैसे समझ लें यहाँ पर कि मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, हम आइसक्रीम खाएंगे। उस तरह ये सेंटेंस यहाँ पर आपका है, यानी वह व्यक्ति खुद कह रहा है वो बात। दूसरा आता है सेकंड पर्सन, यानी मध्यम पुरुष, यानी जो पहला व्यक्ति है जो कह रहा है उसको सुनने वाला दूसरा व्यक्ति, सेकंड पर्सन। मध्यम पुरुष उसको हिंदी में बोलते हैं, जिससे बात की जाए, तुम, तू आदि। चौथा आता है, तीसरा आता है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में, जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कोई अन्य व्यक्ति के बारे में, वह, वे आदि। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग, जैसे वह नाच रही है, उसने अपना जन्मदिन मनाया, वे खेल रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। तो यानी हम बोल रहे हैं, हमारी बात कोई सुन रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। इस तरह यह कंप्लीट होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम लोग बच्चों दूसरे प्रकार, सर्वनाम के दूसरे भेद में। दूसरे भेद का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी उसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर इसकी परिभाषा को देखें। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे। यहाँ पर देखें, जैसे में यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि, ये सारे वर्ड से मतलब सब आपका सेंटेंस शुरू होगा। या नीचे आप सेंटेंस में भी देख ले बच्चों, यह तौलिया मेरा है, यानी इसको निश्चय पता है, निश्चित ही पता है कि यह तौलिया मेरा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, उसको पता है, यकीन है इस चीज़ पे, तो वो कहता है यह तौलिया मेरा है। यह टी शर्ट नीली है, यानी इसको उस रंग का पूरा अच्छी तरह से ज्ञान है बच्चों, नॉलेज है, पक्का पता है, इसलिए वो कह रहा है यह टी शर्ट नीली है। बच्चों, अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रकार में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में।
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। यहाँ पर जैसे देखें, जिसमें डाउट हो गया बच्चों, समझ लीजिए क्लियर वे में, आपको जैसे कि क्लास में भी समझाया है। जैसे पानी में कुछ पड़ा है, इसको क्लियर ये नहीं पता है कि मक्खी पड़ा है या मच्छर पड़ा है या डस्ट पड़ा है, लेकिन कुछ पड़ा है ये है, यानी डाउट है उसमें उसको थोड़ा, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा सेंटेंस देखें, शायद दरवाजे पर कोई है। उस लेडीज को, उस औरत को ये नहीं पता कि कौन है, हस्बैंड है, बेटा है या कौन है, नहीं मालूम कि गेस्ट है, इसलिए वहां पर शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। शायद लग गया, मतलब ये भी डाउट है वहां पर, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। बच्चों आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। बच्चों सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर देखें, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल वे में आप यहाँ पर देखें, इसको समझने के लिए सरल शब्दों में, यानी सर्व, सर्व का अर्थ हुआ यानी सब नामों, जितने नाम हैं यानी सब नामों या संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। इन सब शब्दों से वाक्य शुरू होगा। 5वां भेद है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको यहाँ पर देखें, समझे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे आप उस तरह सेंटेंस आपका शुरुआत उन शब्दों से होगा, या नीचे देखें दरवाजे शब्दों से होगा या फिर वो शब्द में आएगा, सेंटेंस में आएगा उस तरह का, यानी प्रश्न पूछने के लिए ये चीज इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ उदाहरण पे, दरवाजे पर कौन है, क्वेश्चन मार्क, बेटा क्या पाठ याद कर लिया, ये इसका उदाहरण है बच्चों। बच्चों आइए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल से। सबसे पहले होता है, पहला भेद का नाम है, सर्वनाम के पहले भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउन। इसके बारे में देखें, इसकी परिभाषा को देखें, किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं बच्चों, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं पहले डिटेल से। उत्तम पुरुष यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों, यानी वो पहला व्यक्ति जो बोलने वाला होता है, जो जैसे जो बात कहने वाला होता है, जो बात कहेगा, वो यूज यहाँ पर जैसे मैं, हम आदि वगैरह होता है। अब सेंटेंस में आप जैसे समझ लें यहाँ पर कि मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, हम आइसक्रीम खाएंगे, उस तरह ये सेंटेंस यहाँ पर आपका है, यानी वह व्यक्ति खुद कह रहा है वो बात। दूसरा आता है सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों ये जो भी मैंने समझाया आपको, धीरे धीरे आप इसको अपनी कॉपी में परिभाषा उदाहरण के साथ लिखते जाएं। सारे भेदों के नाम कितने प्रकार हैं, ये सब अच्छी तरह से आप लोग लिखें अपनी कॉपी में। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।